हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य, आपके अपने यूट्यूब चैनल मित्रंग पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक था भौतिक राशियाँ, मात्रक और उनके बीमीय सूत्र। मैंने भाग 1 डाल दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आज भाग 2 शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक होता है आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा ही मात्रक यही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी, किलोग्राम। न्यूटन का हम लोग जानते हैं, न्यूटन इक्वल टू होता है किलोग्राम इनटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन होता है और ये दिया हुआ है इधर मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिए तो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, इधर है मीटर, दो गो इधर एक मीटर, एगो कै गो हो गया आपको मीटर क्यूब बाय सेकेंड स्क्वायर। मीटर क्यूब बाई सेकेंड स्क्वायर। अब इसका हम बीमीय सूत्र क्या लिख देंगे, मीटर है, मीटर के लिए हम लोग देखे थे एल लिखते हैं, तो इसका तो लिख दिए हम एल, कितना है 3 है तो लिख देते हैं 3। और नीचे में है एस, T4 सेकेंड है, टाइम के लिए कितना है टाइम, तो टाइम 2, ये हम कोष्टक दे देते हैं, लिख दिए। उसके बाद हम इसको पूरी तरह ये बीमा निकालने बीमीय सूत्र लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखे इसके लिए L3, ये घात ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो T-2, ये तो हो गया। लेकिन हम इसमें अभी m डाले नहीं है क्योंकि हमको किलोग्राम आया तो, लेकिन ये कट गया यहाँ पर तो m आया नहीं। तो अब बीमीय सूत्र इसका हो जाएगा m0 L3 T-2। ये हो गया आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र m0 L3 T-2। चलिए उसी तरह से दाब और प्रतिबल का देखते हैं। दाब या प्रतिबल दोनों का एक आएगा। हम लोग दाब बराबर जानते हैं क्या होता है, बल बट्टा में क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे हैं, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन के एक और हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किलोग्राम इनटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन का है। और नीचे में है आपको मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर से नीचे में 1 मीटर कट जाएगा, यहाँ 2 गो था, ऊपर में से एगो कट, अभी एगो नीचे बचा हुआ है, तो क्या बच गया। अब किलोग्राम का लिखते हैं, किलोग्राम का m है तो m लिख देंगे, 1 है तो 1, m है तो m, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा क्योंकि ये बट्टा में है तो सेकेंड नीचे आएगा, बाई में लिख देते हैं। m एक है, मीटर एक है, तो यहाँ पर लिखेंगे L1, सेकेंड यहाँ 2 है नीचे आएगा तो लिख देंगे इसके लिए T2। अब इसको पूरा लिख देते हैं, आ गया आपको m1। अब ध्यान दीजिए, ये है पावर, यहाँ प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, L-1 और T-2। आपका दाब या प्रतिबल का क्या आ गया, m1 L-2 L-1 एंड T-1। ये आपका बीमीय सूत्र हो गया किसका, दाब या प्रतिबल का। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं संवेग का। संवेग का ऐसा ही मात्रक सिंपल है, क्या होता है, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड या बाई सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है। तो किलोग्राम के लिए हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम के लिए लिख देंगे m, 1 है तो 1। मीटर के लिए क्या लिखेंगे, l, 1 है तो 1। किलोग्राम के लिए हम क्या लिखे, m, मीटर लेंथ l, बाई में है s के लिए, सेकेंड के लिए क्या लिखते हैं t, एगो है तो एगो लिख देंगे। इसका बीमीय सूत्र क्या हो गया, m1 L1 T-1, क्योंकि ये घात ऊपर जाएगा प्लस से तो ऊपर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा,
ये हो गया आपको संवेग का बीमीय सूत्र m1 l1 t-1। ठीक है, चलिए अब आते हैं बल आघूर्ण का देखेंगे। बल आघूर्ण का हम लोग देखेंगे। बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का SI मात्रक होते हैं न्यूटन मीटर। न्यूटन का हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये मीटर है तो एक और मीटर दे देते हैं ऊपर में, ये दोनों ऊपर में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो चलिए बीमीय सूत्र लिखते हैं। किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे? m, मास, एगो है तो एगो लिख देते हैं। मीटर और मीटर कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। मीटर और मीटर कितने हो गए? मीटर स्क्वायर। मीटर के लिए l देते हैं तो लिख देंगे l कितना 2, ये कि 2 गो है। और ये सेकेंड के लिए t, अब ये घात ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो कितना देंगे? t-2। ये हो गया आपको संवेग बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र m1 l2 t-2। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आपको कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का देखेंगे हम लोग बीमीय सूत्र। इसका SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जे से डिनोट करते हैं। इसका SI मात्रक आपको जूल होते हैं, जे से डिनोट करते हैं। लेकिन कार्य बराबर एक और फार्मूला हम पढ़े हैं, क्या होता है? बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन कार्य बराबर होता है। बल का क्या मात्रक होता है? न्यूटन। और विस्थापन का क्या मात्रक होता है आपको? मीटर। तो कार्य का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन के लिए हम जानते हैं क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर n2 क्या हो गया? मीटर। अब उसी तरह से लिख देंगे हम, किलोग्राम के लिए होगा m, मास, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, तो l स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर के लिए l देते हैं, 2 गो हो गया तो 2 गो। s सेकेंड के लिए हम t देते हैं तो t दिए कितना, ये घात ऊपर में जाएगा तो माइनस में, तो -2। तो हम देख लिए कार्य या ऊष्मा या ऊर्जा का बीमीय सूत्र m1 l2 t-2 होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में हम देखते हैं शक्ति का। शक्ति, पावर। शक्ति बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? कार्य बट्टा समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। कार्य के ऐसा ही मात्रक होते हैं जूल, और समय का सेकेंड होता है। कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है और समय का सेकेंड। इसी को हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। जूल बाई पर सेकेंड को हम वाट बोलते हैं। चलिए वो छोड़ते, आगे बढ़े यहाँ से। अब हम जूल, अब ध्यान दीजिए, जूल हम ऊपर में ही देखे थे, कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, लेकिन उसके लिए हम क्या लिखते थे? न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर आया है जूल, तो जूल के लिए हम क्या लिख देंगे? न्यूटन इंटू मीटर। और सेकेंड नीचे दिया हुआ है, तो सेकेंड, समय के लिए सेकेंड है तो सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा। अब न्यूटन मीटर का हम क्या निकालें? देखिए तो न्यूटन मीटर का यही है, न्यूटन इंटू मीटर क्या निकालें? m1 l2 t-2। सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, तो सीधे लिख देते हैं, क्या आएगा? न्यूटन मीटर का m1 l2 t-2। बाई में है तो बाई, सेकेंड एक है तो इसको लिए देंगे -1। ठीक है, चलिए ये अब घात ऊपर में चले जाएंगे तो लिख देते हैं m1 l2। अब देखिए ये इधर है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में, 2 गो यहाँ है, एगो यहाँ, कितना हो जाएगा? 3 गो, तो यहाँ पर लिख देंगे -3। आपको शक्ति का बीमीय सूत्र हो गया m1 l2 t-3। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर में देखते हैं किसका? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का देखते हैं। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन यानी सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है? F/L। F फॉर फोर्स, फोर्स के लिए क्या होता है मात्रक? न्यूटन। और L फॉर लेंथ, लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर।
सरफेस टेंशन F/L, F फॉर फोर्स, L बाई लेंथ, L मतलब मीन्स लेंथ होता है, फोर्स का मात्रक न्यूटन, लेंथ का मात्रक मीटर। न्यूटन का हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। बाई में मीटर के लिए क्या लिख देंगे, ये मीटर है तो मीटर। देखिए तो ऊपर से नीचे मीटर कट गया, ऊपर नीचे मीटर कट गया। अब लिख देते हैं किलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा आपको, एम, एगो है एगो। अब देखिए लेंथ नहीं रहा, मीटर तो कट गया, तो एल क्या दे देंगे, जीरो, एल जीरो। और समय के लिए टी, ये घात नीचे आएगा तो नीचे में है, ये ऊपर में चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पृष्ठ तनाव का हम लोग देख लिए हैं, M1 L0 T-2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में हम देखेंगे अब प्लांक नियतांक का। प्लांक नियतांक क्या होता है इसका, जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक का क्या होता है, मात्रक जूल सेकेंड। जूल का हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, और सेकेंड है तो सेकेंड ही लिख देते हैं। न्यूटन का भी हम लोग जान चुके हैं, क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ऑलरेडी ये मीटर है तो मीटर का मीटर, अब ये सेकेंड बच गया तो सेकेंड। ये सेकेंड से इधर नीचे से एगो कट गया, नीचे में 2 था एगो काट दिया। अब हम क्या लिख देंगे, क्या बच गया वो लिख देते हैं, किलोग्राम इंटू, देखिए तो मीटर इंटू मीटर आपका हो गया मीटर स्क्वायर, और नीचे में एक बच गया है सेकेंड, तो सेकेंड के लिए एक छोड़ देते हैं। बीमिया सूत्र लिख देते हैं, क्या हो जाएगा आपको, किलोग्राम के लिए m, मास एगो है तो एगो, मीटर आपका 2 गो है तो L2, लेंथ, समय आपका एगो है सेकेंड, तो ये घात ऊपर में जाएगा तो माइनस में, तो लिख देंगे -1। तो आपका प्लांक नियतांक का बीमिया सूत्र क्या आ गया, M1 L2 T-1, M1 L2 T-1 हो गए आपको बीमिया सूत्र। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपको जड़त्व आघूर्ण का 9 नंबर। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अब बस ये तो आसान हो गया, किलोग्राम के लिए लिखते हैं m, एक है तो एक, मीटर स्क्वायर है तो यहाँ l लिखेंगे, और टाइम तो है नहीं तो इसके लिए सीधे t 0। किलोग्राम है तो M1, मीटर स्क्वायर है, मीटर के लिए l देते हैं, लेंथ L2, सेकेंड नहीं आया, टाइम नहीं आया तो t 0 हो गया। ये आपका हो गया जड़त्व आघूर्ण का बीमिया सूत्र हो गया आपको। चलिए थोड़ा नेक्स्ट अब देखते हैं 10 नंबर में हम देखते हैं आवेश। आवेश, चार्ज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, चार्ज इक्वल टू धारा इंटू समय। धारा इंटू समय IT बोलते हैं, धारा इंटू समय क्या बोलते हैं, IT। अब ध्यान देंगे, धारा को हम A से डिनोट करते हैं, धारा को हम A से डिनोट करते हैं, और T है तो इसका क्या होता है S, सेकेंड, टाइम का S। अब यहाँ पर इसको डिनोट कर देंगे, सेकेंड होता है, लेकिन इसको बीमिया सूत्र में हम क्या लिखते हैं, T से डिनोट करते हैं। अब ना ही इसमें क्या आ रहा है, ना ही इसमें किलोग्राम आया, ना ही इसमें मीटर आ रहा है, तो इसका बीमिया सूत्र क्या लिखेंगे, बीमिया सूत्र तो हमको MLT के फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे M, मास नहीं आया तो 0, L लेंथ नहीं आया तो 0, ये तो नहीं आया तो 0, लेकिन T आया है सेकेंड तो T1, और A भी आया है तो A क्या है, A1। ये हो गया हमारा आवेश का बीमिया सूत्र M0 L0 T1 A1। A कहाँ किसका है, तो धारा को डिनोट करते हैं A से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब